शहर नांदेड़ के मेरे मुस्लिम भाई बहनों, आप सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद। खुदा का फजल है कि एक माह यानी माह रमज़ान के रोज़े रख कर और अल्लाह ने जो तहदीदें हम पर आयद की हैं उन पर साबिक़ कदम रह कर हमने माह रमज़ान के रोज़े रखे और आज शुक्रिया खुदा का अदा करने के लिए यानी शुक्राने के लिए हम सब ईदगाह पर जमा हुए हैं। ये अल्लाह का फजल करम है। ये ईद तो हमेशा आती रहेगी और आती जाएगी, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि हम आपस में मिलकर रहें, एक दूसरे की जो है खिदमत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज को क़ायम करें, ज़कात दें, गरीबों की मदद करें। ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है और इसीलिए हमारे को माह रमज़ान में रोज़े रखने का हुक्म हुआ है। आजकल ज़माना इंतहाई ख़राब होता जा रहा है। देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान व माल को किस तरीक़े से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं समझता हूं इसमें कुछ हमारी भी गलती है कि हम अल्लाह के गज़ब में हैं और अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से अगर बरी चाहते हैं अल्लाह के तरफ से रुजू करें। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादातर दीनी तालीम आम करें, असली तालीम आम करें, फ़नी तालीम आम करें, अपने बच्चों को तालीम व तरबियत के तरफ जो है राग़िब करें। जब तक कि हम अपनी औलाद को तालीम नहीं देंगे उस वक़्त तक हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। लिहाजा मेरी आपसे उम्मीद है कि आप न सिर्फ़ आज का दिन हम ईद मनाएं बल्कि हर एक को ये तलक़ीन करें कि हम अपने उसूलों पर अल्लाह के ने दिए हुए रास्ते पर कायम रहें। आमीन सुम्मा आमीन। एक मरतबा फिर मैं आप तमामों को मेरी दिल के गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।